Good morning, everybody. Good morning, sir. बेटा आज तक हम लोग अब जो बात करेंगे वो डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने कैसे फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है इसके बारे में बात कर ली। अब हम जो डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज थी कि हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूलर डिज़ाइन होती है। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन का मतलब क्या? इट्स अ सिंपल थिंग कि डिवाइडिंग द कॉन्सेप्ट और डिवाइडिंग द कंप्लीट software into the various parallel or small portion which can be logically understand and can be logically divided, that is known as module. आपने देखा होगा, आपसे हम लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से मॉड्यूल बनाए। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जब आप लोगों का मिनी प्रोजेक्ट भी हो रहा था तब भी हमने आपसे पूछा था और आपने बताया था कि आपने ये मॉड्यूल बनाए हैं। तो ये आपके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम कह रहे थे ठीक है बेटा। तो मॉड्यूलर डिजाइन में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करते हैं।
डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको कुछ पार्ट पे डिवाइड किया और फिर उन पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। तो ये बेसिकली बहुत पुराना तरीका है जब हम इसको यूज करते थे। तो डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर अलग अलग मॉड्यूल्स में हमको मदद तो करता है, पर एक प्रॉब्लम भी इसके साथ रहती है। वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपने अपने प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद आप वापस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों ने पजल खेला हुआ, जिस पजल में आपके पास नंबर ऑफ पीसेस कम होते हैं, उसको आप मानते हैं कि वो ज्यादा आसान होता है। ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वो आसान क्यों होता है? क्योंकि उसको में जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है और आप आसानी से उनको आपस में जोड़ सकते हैं, इसलिए वो आपका कंसीडर किया जाएगा ज्यादा आसान अगर आप यूज कर रहे हैं जिसमें ज्यादा आपके पास पार्ट हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो आपको ये बैलेंस बनाना होगा कि कितने मॉड्यूल्स में आपको डिवाइड करना है, कितने मॉड्यूल्स आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको फर्दर सब डिवाइड करते चले जाओगे आपका जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉस्ट भी आपकी मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक ग्राफ है जो मॉड्यूल और कॉस्ट ऑफ एफर्ट के बारे में आपको शो कर रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉड्यूल आपका बढ़ रहे हैं, आप ध्यान देख रहे होंगे आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? Yes. तो आपको पास एक रीजन ऑफ मिनिमम कॉस्ट आएगा जहां पर आपकी कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे भी देखिए तो आपकी कॉस्ट ज्यादा है और नीचे आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप डिक्रीज भी कर दीजिए तब भी आप देख रहे हैं कॉस्ट ज्यादा आ रही है आपकी।
अब यहाँ पर कॉस्ट टू इंटीग्रेट काफी ज्यादा हो गई, तो हमको एक इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, और रीजन ऑफ मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो एक एवरेज आ जाएगा किस तरीके से हमको काम करना है। क्लियर है? हम अगर एक पेपर लें, उसके दो पार्ट करें, तो उनको जोड़ना आसान होगा कि नहीं आसान होगा? और फिर एक पेपर लें जिसके हम 27 टुकड़े कर दें, तो उनको जोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा कि दो टुकड़ों को? दो। तो आप डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। क्लियर है? यस सर। Yeah. A module can be classified by three types of depending activation mechanism. सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है वो इंक्रीमेंटल मॉड्यूल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एन इंक्रीमेंटल मॉड्यूल इज एक्टिवेटेड बाय एन इंटरप्शन एंड कैन बी इंटरप्टेड बाय अनदर इंटरप्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रायर टू कंप्लीशन। यानी हम बार बार उस मॉड्यूल में चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? इंक्रीमेंटल मॉड्यूल हो गया। आप सीक्वेंशियल मॉडलिंग भी कर सकते हैं कि जब तक रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन का काम नहीं कंप्लीट होगा, हम आगे सॉफ्टवेयर डिजाइन पे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब पहले एक मॉड्यूल खत्म होगा और उसके बाद दूसरा मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे। और एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक एक्टिवेशन होता है जो डिपेंड करता है अपने पैरेलल मॉड्यूल, कि हम दो मॉड्यूल्स को पैरेलली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ये थ्री टाइप्स के मॉड्यूल्स आपको क्लियर हो गए, एक इंक्रीमेंटल, सीक्वेंशियल और पैरेलल मॉड्यूल। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। The sequential module is most common type of software module. While modularity is good for software quality, independence between various modules are even better for software quality and manageability. मान लीजिए आपका ईआरपी है, ईआरपी पे आप अटेंडेंस चेक कर रहे हो, अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो और उसकी वजह से आप अपने मार्क्स भी नहीं चेक कर पा रहे हो, तो क्या सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है? सॉफ्टवेयर तब अच्छा होगा कि अगर मान लीजिए अटेंडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, देन वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो है मार्क्स हमको शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि उसका जो है कोई मतलब नहीं है जो है अटेंडेंस से। क्लियर है? हम एक मॉड्यूल के खराब होने पे अगर दूसरा मॉड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिपेंडेंसी है। इंटरडिपेंडेंसी मिनिमम होनी चाहिए। तो जो इंडिपेंडेंसनेस है उसको मेजर करने के लिए दो पैरामीटर यूज किए जाते हैं, जिनका नाम है कोहेजन एंड कपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, कोहेजन एंड कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। जैसे आप लोग होता नहीं है, जैसे अर्जुन कहते हैं जब तक पुष्कर नहीं चलेंगे हमारे साथ तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं होता है?
आप लोग भी कहते हो कि अगर x नहीं जाएगा तो y भी नहीं जाएगा, होता है कि नहीं होता इस तरह की, कि अगर आकांक्षा नहीं जा रही है तो अनुषी भी नहीं जा रही है। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? दिस इज कॉल्ड कपलिंग। जब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि अगर ये काम होगा और ये काम नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? कपलिंग। क्लियर है? और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई सौरभ तुम चले जाओ, अगर, और जब तुम आना तो जो क्लास में पढ़ाया गया हो वो अरुण को भी बता देना, तो ये क्या है? कोहेसिवनेस है, कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पर डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम अपनी डिजाइन में क्या जाते हैं? हैविंग हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। The good design always indicate high cohesion and low coupling. Clear है? Yes, sir. Coupling और cohesion clear है बेटा? सर कोहेजन एक बार फिर बता दीजिए। कोहेजन का मतलब है इंडिपेंडेंसनेस, कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पर हम एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मीन्स हमारी डिपेंडेंसी कोई नहीं है, बट हम वर्क को ज्यादा इजी करने के लिए दोनों काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ओके सर। डिपेंडेंसीज नहीं होती, और कपलिंग में क्या होता है? डिपेंडेंसी होती है, कि अगर एक्स काम होगा तभी वाई काम हो पाएगा। कोहेजननेस में एक्स काम फैसिलिटेट कर सकता है वाई काम को, वाई काम आसान कर सकता है एक्स अगर परफॉर्म हो जाए। बट अगर एक्स परफॉर्म ना हो तो ऐसा नहीं कि वाई वाला टास्क मेरा कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। एक दूसरे के जो है कह सकते हो रिजल्ट को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। अब कपलिंग क्या है? कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन modules. This is a measure of degree of interaction between module and their interrelationship. अब यहां आप जो चार बॉक्स देख रहे हैं, चार स्क्वायर देख रहे हैं, इनको हम अनकपल्ड कह रहे हैं, यानी इनके में आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। एक्स में एरर आएगी तो वाई, जेड और यू में उसका कोई असर नहीं होगा। अगर यहां इसमें एरर आ गई, मीन्स अगर ये इसमें एरर आ गई तो इसका इन सब से कोई मतलब नहीं, ये अपना एग्जीक्यूट होते रहेंगे क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है? कि इंट्रा डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब जब आप आगे की पिक्चर देखेंगे तो उसमें हम आपको लूजली कपल्ड दिखा रहे हैं। यहां मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी इज हाईली कपल्ड या ग्रेटरली कपल्ड विद डी, एंड सिमिलरली ए इज dependent on C and C is dependent on A. But here the B is dependent on A whereas A is not dependent on B. Clear है ये बात?
then this type of coupling is known as loosely coupled. A और D के बीच में कोई कपलिंग है? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कपलिंग ही नहीं हुई। इसी तरह B और C के बीच में कोई कपलिंग नहीं हुई। अगर इस तरह का कुछ डायग्राम बनता तो ये क्या होता? हाईली कपल्ड, यानी विद लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज हमारा ये क्रिएशन क्रिएट होता। क्लियर है? यहां देख लीजिए, ये क्या है? हाईली कपल्ड। डिपेंडेंसीज ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है इसमें? यस सर। तो ये डिजायर कंडीशन नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कदापि नहीं चाहता कि आप इतना हाईली कपल्ड कोई डिजाइन बनाकर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करें, क्योंकि एक जगह एरर आएगी, वो हर जगह रेप्लिकेट होती रहेगी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। जैसे जब आप लोग घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप लोग का प्रोग्राम बन क्यों नहीं पाता है? कोई बता सकता है? सौरभ, आपने एक बार ट्राई किया था तो कुछ बहुत पता ज्यादा लगा होती है था? सर। यही सर हाईली कपल्ड रीजन था। हाईली कपड़ वाला रीजन था ना, कि अनुषी जाएंगी तो सृष्टि तभी जाएंगी, सृष्टि जाएंगी तभी इशिता जाएंगी, इशिता जाएंगी तभी रमा जाएंगी। ऐसा था ना, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी। यस सर, यस। जब सब जाएंगे तो प्रभाव जाएंगे। हमको किससे मतलब है? हमको अपने से मतलब होना चाहिए। हम जाएंगे तो कोई जाए चाहे ना जाए, तब तो कोई प्रोग्राम बन सकता है। नहीं तो आप लोगों की खिचड़ी पिछले, मतलब आपके सीनियरों की भी तहरीर बनी थी, आपकी भी तहरीर बनी। अब तो वैसे भी कभी कहीं जाने का कोई प्लान वैसे भी नहीं है। बात सही है। हैं? नहीं, हम सही बात है सर। हम प्लान बना सकते हैं। अगर आप सब लोग तैयार हो, हम प्लान बना सकते हैं। लेकिन ये प्लान वो होगा, कोवर्टेड ऑपरेशन होगा। कोबरा वाला सर है। हाँ, कोवर्टेड ऑपरेशन, बेबी टीम वाला, कि भैया अगर कुछ हो गया तो ये सोल्जर अपने ऊपर ले लेगा, ये किसी दूसरे का नहीं मानेगा। मतलब कॉलेज से हमारा कोई संबंध नहीं। वैसे मैं इस तरह के कोवर्टेड ऑपरेशन पहले बहुत कर चुका हूँ। तो वो सब अपने ऊपर होती कि वो काम को सक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरडिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। जब आप लोगों की तादाद कम होती है तो कहते हैं केवल एक ही टीचर को हम अलाउ करेंगे। तो मैं कहूं कि अगर गौरव सर नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो यानी मैं पूरे इंटरडिपेंडेंट हूँ गौरव सर से। जबकि आप देखते हो कि हम लोग दिन भर भाई साथ में हम लोग रहते ही हैं, है ना। चाय पे चर्चा हुआ करती है कि आज क्लास में क्या हुआ, कल क्लास में क्या हुआ। अब तो चाय पे नहीं, अब जूम पे चर्चा हुआ करती है। ठीक है ना। काहूत आप लोगों ने शुरू, आपका एक सर ने क्विज ली थी, वो सर ने बताई थी, उसमें टाइमिंग थोड़ी सी कम हो गई थी, है ना। तो ये सब चीजें मुझे मालूम है। क्यों मालूम है? इंटरेक्शन होता है। अब लेकिन हम लोग क्या है, कोहेसिव हैं एक दूसरे से। हम डिपेंडेंट नहीं है, ना सर मुझ पे डिपेंडेंट है, ना मैं सर पे डिपेंडेंट हूं। हम अपना पढ़ा रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पार्ट ही पढ़ा रहे हैं जिसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्लियर है ना। उन्होंने कभी कहा कि ये तो आशीष सर ने पढ़ा दिया, मैं क्यों पढ़ाऊं? या मैंने कह दिया कि गौरव सर ने पढ़ा दिया, मैं क्यों पढ़ाऊं? भाई टेस्टिंग भी तो एक यूनिट है आपका। गौरव सर जिस हाई लेवल की टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, हम तो उसके बहुत ही लो लेवल की टेस्टिंग पढ़ाएंगे। क्योंकि हमको क्या करना है? हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम कराना है, हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी कराना है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का भी काम कराना है। तो हम क्या है, कपल्ड हैं कि कोहेसिव हैं?
कपल सर कोहेसिव। cohesive, अब Cohesive. कोहेसिवनेस क्लियर हुआ क्या होता है? यस सर। तो डिजायर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट हैज बीन डिजायर्ड कंडीशन इन केस ऑफ कपलिंग एंड कोहेजन, तो डिजायर कंडीशन क्या होती है? लीस्ट कपल एंड हाई कोहेसिव। क्लियर है बात? अच्छा, जैसे आप लोगों का कहीं का सिलेक्शन होता है तो आप लोग एक बहुत ही परेशानी वाली स्थिति में आ जाते हैं और एक सवाल पूछते हैं, सर अगर दूसरी कंपनी आएगी तो मुझको बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है ना, ये सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो वही अंग्रेजी की कहावत सुना देता हूं, आप सबको मालूम होगी, इट्स गुड टू हैव वन इन द पॉकेट एंड सेवन इन द बुश। समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब क्या है अर्जुन जी बताइए? ये हमारे अर्जुन को क्या हो गया है आजकल? ये तीर जो है आंख, चिड़िया की आंख, क्या नाक कान बाल कहीं नहीं लग रहा है भी अर्जुन जी, या विलुप्त हो गए? अर्जुन, यस सर। हैं आप क्या? अरे हैं सर, तभी तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे अब कोई नहीं होता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत नहीं है लेकिन उनकी आवाज सुनाई पड़ती रहती है ना हम लोगों को। सर वो बड़े आदमी थे सर। आप भी बड़े आदमी हैं, आप क्या जो है कोई कम है? आपकी हाइट जो है 5x6 तो होगी कम से कम। वही है कि अब सर ठीक है, हाँ उतनी। नहीं तो आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ी हो। मैंने अभी एक अंग्रेजी में कुछ बात बताई थी, वो क्या बात थी कि इट्स गुड टू हैव वन इन द पॉकेट एंड सेवन इन द पुश, का मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब बताना है। जी जी जी, यही चिड़िया की आंख है इस समय। अरे मतलब कि सर जो आपके पास है उस पर कंटेंटेड रही है rather than focusing on जो नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब किसी एक्स कंपनी में लग जाती है, तो एक्स कंपनी के ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। पूछिए क्यों? क्यों करें हम? अच्छा मैं पूछ, क्यों नहीं क्यों नहीं, करूं? आप ना पूछिए, मतलब कोई भी पूछ सकता है। मैं क्यों करूं? मैं इसलिए करूं कि मेरे पास कम से कम एक कंपनी का ऑफर कंफर्म हो जाएगा। यानी ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ से मेरा जब कोर्स खत्म हो रहा है तो मैं जॉब सहित हूं, जॉब रहित नहीं हूं। क्योंकि नो वन नोस कल क्या हो जाए। कल अभी कोरोना है, कल डरोना आ जाए, सी के बाद और परसों इरोना आ जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या हमको मालूम था कि हम जो है होली के गए गए दिवाली में भी मुलाकात नहीं होगी? क्या किसी किसी को ऐसा अंदेशा था? और ये नहीं सर। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि किसी बड़े आदमी ने ये सवाल किसी आदमी से पूछा था। ठीक है अनुषी, क्या क्लियर है बोल मेरी रहे बात? हैं? yes sir, तो आप क्या करने जा रहे हैं? सर वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, तो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कहीं नौकरी मिल रही होगी तो मैं वो नौकरी पहले एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं फिर तो देखो दुनिया मेरे पास है। yes sir, भाई अगर कोई चीज मेरे पास है तो फिर वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जब छीन नहीं सकता तो फिर मैं जो डिसीजन लूंगा या कहीं कुछ काम करूंगा वो उतना स्ट्रांगली करूंगा कि नहीं करूंगा? yes sir,
भाई हम लोग रामस्वरूप में पढ़ा रहे हैं, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्यों, हम लोग डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये चीज खत्म हो जाएगी, आपके जूनियर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि एडमिशन ही नहीं होंगे। जो अभी तक खबर पड़े है वो आपसे ज्यादा आपके जूनियर्स आने की उम्मीद है, और आपके सीनियरों का बैच ऐसा बैच होगा जिसको फेयरवेल नहीं मिला है। मिला है? और फ्रेशर भी आप नहीं कर पाएंगे इस बार। बड़ा मुसीबत हैं? हाँ भाई, ये सब इंडियन आइडल वाइडल नहीं हो पाएगा, कैसे होगा अभी इस समय? क्यों है? सर, लेसर इंडियन आइडल। अच्छा, इंडियन इडियट चल रहा है, ओके। चलो फिलहाल हम अपने हाईली कपल्ड वाले पे चलते हैं, तो चलता रहेगा। तो बात समझ में आ गई मेरी? कॉग्निजेंट के लिए सब लोगों की तैयारी हो गई? है भाई? तो उसमें से जितना तैयारी करे कम है सर। एमकेट के जैसे लेवल का पेपर है सर, तो होगा ही। नहीं, मेरा कहना है कुछ तैयारी वैयारी हो गई, तैयारी में कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है कि कोई चीज ना समझ में आ रही हो, आप चाहते हो टीचर्स उसको हैंडल। नहीं नहीं सर, तैयारी हो रही है आराम से। सौरभ, यस सर। क्या कहते हैं आप, तैयारी वैयारी कॉग्निजेंट के लिए हो गई कि नहीं हो गई? नो सर, आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जाम। हैं? सर मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ कोई भी। क्यों भैया, तो एंटर नहीं बस सर, बनोगे क्या? सर क्या? तो एंटरप्रेन्योर बनोगे? सर वो तो वक्त बताएगा। अरे मतलब आपका जो है इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में है? जी सर। हाँ तो वेरी गुड, ये भी कोई कम जो है इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना है कि आप कई लोगों को नौकरी देने के लायक बनेंगे, उनको नौकरी देंगे। भाई सब लोग नौकरी करेंगे तो इस तरह की नौकरी की अपॉर्चुनिटी आएंगी कैसे? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। ठीक है, आप अपना अच्छा काम करते रहिए लगातार, कोई जो हो, लेकिन बाकी जो लोग ये सच चाह रहे हैं कि हम जॉब जॉब करें, तो वो लोग तो कम से कम प्रैक्टिस करें ही अपना। क्यों भाई सृष्टि, तैयारी चल रही है बेटा? नो सर। क्यों? सर मेरा मुझे किसी और चीज में करना है, डेवलपमेंट में नहीं। आपको किस चीज में करना है? सर मेरा डेटा एनालिटिक्स का है, तो मैं उसमें फोकस कर रही हूँ, मतलब उसमें ट्राई कर रहे हैं। यानी डीप लर्निंग और इस तरह की डेटा साइंसेस के बारे में? यस सर, एक सबसेट है डेटा एनालिटिक्स, उसी का डेटा साइंस का ही। हाँ, और डेटा साइंस सर उसी किसका में। सबसेट है? यस सर, यस सर। डेटा साइंस किसका सबसेट है? एमएल का? हाँ सर। और एमएल किसका सबसेट है? एआई का। तो आजकल आपको किसने कह दिया कि डेवलपमेंट में एआई और एमएल और जो है डेटा एनालिटिक्स पे काम नहीं हो रहा है? सर मतलब कि हम किसी और चीज में देख रहे हैं, इसलिए बस। भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि हम देख रहे हैं। आपके एक सीनियर है बरीरा, जानते हैं? नो सर। बरीरा उशफाक, आप लोग तो जानते होंगे ना? नहीं सर। तो आप मेरे से उसका नंबर लिए, वो भी डेटा एनालिटिक्स पे ही काम कर रही है किसी कंपनी में, ठीक है, जिससे कि आपको फायदा मिल सकता है शायद। ओके सर। चलिए फिलहाल, तो कपलिंग कैन बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर पास अमंग्स द मॉड्यूल, मतलब जैसे पास जितने नंबर ऑफ पैरामीटर कर रहे हैं उससे कंट्रोल हो सकती है, या आप अचीव कर सकते हैं उसको।
जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ए मॉड्यूल केवल पैरामीटर को एक्सेप्ट करे और वो ए मॉड्यूल उनको वैलिडेट करके केवल बी पैरामीटर मतलब बी फंक्शन में पास करे। तो एक तरह से ये क्या है, कपलिंग ही तो है कि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई और वो अपना जो है उस एरर आ गया, तो क्या हमारा बी मॉड्यूल चलेगा? तो हमारा बी मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अवॉइड पासिंग अनडिजायर्ड डेटा टू कॉलिंग मॉड्यूल। मान लो हमको 2 ही नंबरों का सम करना है तो हमको तीसरा नंबर या चौथी वैल्यू डालने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरा, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बनाना पड़ता है कॉलिंग और कॉल्ड मॉड्यूल में। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप डेटा पास करिए, कंट्रोल इंफॉर्मेशन ना पास करिए। कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिसके ऊपर कोई डिसीजन टेकन किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? भाई कंट्रोल डेटा क्या होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिसके थ्रू जो है हम डिसीजन पर डिसीजन बेस करते हैं कि डिसीजन होना चाहिए या डिसीजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। In computer science, coupling is defined as a degree to which computer interacts and communicate with another module to perform certain task. मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कपलिंग कहते हैं। If module relies on other, the coupling is said to be high. And low level of coupling means a module does not have to get concerned with the internal details of another module and interact with another module only with a suitable interface. मैं ये नहीं कहता आप आपस में कम्युनिकेट ना करिए, आप आपस में कम्युनिकेट करिए, पर ओवर डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर प्रॉब्लमेटिक होती है कि नहीं होती है? क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। तो कपलिंग, कोहेजन और टाइप ऑफ कपलिंग कितनी तरह की होती है, ये आप लोगों ने, जो लोग लेटरल एंट्री वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसको अगले क्लास में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आज मैं आपकी सरप्राइज 4 शेड्यूल करूंगा आफ्टर 3 o'clock। क्लियर है ना? और मैसेज करो। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर दीजिएगा उसको। तो फिर कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।